वेलकम स्टूडेंट्स। आज मेरे YouTube चैनल पे जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। आप सबने पढ़ा होगा, नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज उस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके साथ उसका जो मीनिंग है एंड उसका जो जियोमेट्रिकल अप्रोच है उसके बारे में मैं आप सबको इन्फॉर्म करने का कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए ताकि फ्यूचर में और भी हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए मैं इंस्पिरेशन पाऊं। तो चलिए आज देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले देख लेते हैं कि एलपीपी दिखने में कैसा है। देखिए एलपीपी का जो फॉर्म है उसमें देखिए पहले लिखा गया है ऑप्टिमाइज, दैट इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 प्लस cnxn, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1nxn लेस और इक्वल ग्रेटर और इक्वल, तीनों में से किसी भी एक साइन को हम लेंगे b1, ठीक है। उसके साथ एक नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। इसका मतलब हर एक डिसीजन वेरिएबल हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे हर एक डिसीजन वेरिएबल होगा नॉन नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस मतलब कि जो भी वेक्टर्स है वो अगर कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहेंगे फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी फिजिबल सॉल्यूशन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा उनको हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी है उसका जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि optimal solution will coincide with at least one basic feasible solution of the LPP provided linear programming problem admits of an optimal solution। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि LPP का अगर कोई optimal solution रहेगा तो वो optimal solution हमेशा एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है उसको जानने के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ का जो मैं दिखाने वाला हूं आप लोग देख सकते हैं कि पहले दिखा गया है कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन है, λ1x1 प्लस λ2x2 प्लस डॉट 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 λnxn, इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्केलर का जो सम है वो 1 होगा। तो इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो 2 पॉइंट का अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे तो वो दिखने में कैसा होगा, λx1 प्लस 1 माइनस λx2, ठीक है। और उसके साथ होगा 0 लेस और इक्वल टू देन λ लेस और इक्वल टू देन 1, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट हम लोग किसको कहेंगे, देखिए कॉन्वेक्स सेट जो है कॉन्वेक्स सेट है कि एक सेट को कैपिटल X को हम लोग कॉन्वेक्स तभी कहेंगे अगर उस सेट के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उनमें से किसी 2 पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसका हम लोग कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मतलब कि उनमें उनका जो कनेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट अगर होलली उस सेट में बिलोंग करे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेट एक कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिखाया है यहाँ पे कि एक सर्कल को अगर लेंगे तो सर्कल का जो बाउंड्री होगा और उसके साथ उसका जो इंटीरियर होगा वो दोनों मिला के एक कॉन्वेक्स सेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है एक सर्कल है, सर्कल का जो पेरीफेरी है और उसके साथ जो इंटीरियर है वो दोनों मिलके एक कॉन्वेक्स सेट फॉर्म कर रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट किसको कहेंगे, बोला जा रहा है कि एक पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट तभी कहेंगे कोई भी सेट का अगर उस पॉइंट को और किसी 2 पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस अगर नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स अगर स्मॉल x पॉइंट अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो वो किसी और 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, बोला जा रहा है कि एक फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तभी कहेंगे अगर उनमें से एटलीस्ट मिनिमम अगर n-m वेरिएबल 0 होगा, ठीक है। उनको जनरली हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। और m वेक्टर्स जो है जो रिमेनिंग वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ये होगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो एक बार देखिए 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं तो वो थ्योरम्स थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 थ्योरम्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बोला जा रहा है पहले कि एक
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है वो हमेशा फिजिबल सोल्यूशन का जो कॉन्वेक्स सेट होगा उस कॉन्वेक्स सेट का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट मींस जो वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। मतलब कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमेशा वर्टेक्स में ऑकर करेगा। और 2 नंबर में देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि एवरी वर्टेक्स ऑफ द कॉन्वेक्स सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द कांस्टेंट्स ax इक्वल्स टू b कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर कांस्टेंट्स को हम लोग इक्वलिटी फॉर्म में लाएंगे तो उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन का जो कॉन्वेक्स सेट बनेगा तो उसका हमेशा जो वर्टेक्स रहेगा वो वर्टेक्स भी एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो अगर इन चीज़ों को थोड़ा मिला लें तो पहले मैंने जो डिस्कस किया था, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी। तो इसको आप लोग ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अगर हम इक्वलिटी में अरेंज कर लें तो उसका जो कॉन्वेक्स सेट बनता है तो उस कॉन्वेक्स सेट का जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स आएगा उसमें एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑकर करेगा। ठीक है, और उसी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे वो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी ऑकर करेगा प्रोवाइडेड उस एलपीपी का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी।